हाई स्कूल का आखिरी दिन। एक क्लास फेलो ने बेयस बॉल बैट का पूरा स्विंग लिया। बैट हाथ से छूट गया और हवा में उड़ता हुआ सीधा जेम्स क्लियर की दोनों आंखों के दरमियान चेहरे पर आ लगा। जेम्स कहते हैं, मुझे इस असर का कोई लम्हा याद नहीं। बैट इतनी ताकत से लगा कि नाक टूटकर यू शेप बन गई, खोपड़ी फ्रैक्चर हो गई और आंखों के दोनों सॉकेट टूट गए। जब उन्होंने आंखें खोलें तो कपड़े खून से सुर्ख थे। उन्हें नर्स के ऑफिस ले जाया गया, जहां उनका दिमाग बुरी तरह कंफ्यूज हो चुका था। नर्स ने पूछा, ये कौन सा साल है? जेम्स ने कहा, 1998। हालांकि साल 2002 था। जब पूछा, अमेरिका का सदर कौन है? दोनों कॉल्टन, जबकि सही जवाब जॉर्ज डब्ल्यू बश था। उन्हें अपनी सगी मां का नाम याद करने में भी 10 सेकंड लग गए। कुछ ही मिनटों में उनका पूरा जिस्म शट डाउन होने लगा। वो सांस लेने और थूक निकलने जैसी बुनियादी सलाहियत भी खो चुके थे। उन्हें पहला दौरा पड़ा और हालत इतनी नाजुक हो गई कि उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए एक बड़े ट्रॉमा अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा, जहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखकर आर्जी तौर पर कोमा में डाल दिया गया। जब जेम्स कोमा में थे तो अस्पताल की इंतजामिया ने उनके वालिदैन को तसल्ली देने के लिए एक पादरी को भेजा। ये देखकर उनके वालिदैन के पैरों तले से जमीन निकल गई। ये बिल्कुल वही पादरी था जिसने ठीक 10 साल पहले इसी अस्पताल में उनसे मुलाकात की थी, जब जेम्स की 3 साल छोटी बहन को ब्लड कैंसर हुआ था। किस्मत उनके वालिदैन को दोबारा इसी तारीक मोड़ पर ले आई थी। जेम्स की मां कहती हैं, वो मेरी जिंदगी की बदतरीन रात थी। अगली सुबह जेम्स की सांसें बहाल हुई और उन्हें कोमा से बाहर लाया गया। होश में आते ही मालूम हुआ कि वो सूंघने की सलाहियत खो चुके हैं। नर्स ने टेस्ट करने के लिए उन्हें अपनी नाक साफ करने को कहा, लेकिन जैसे ही जेम्स ने नाक से हवा बाहर निकाली, एक हौलनाक वाकया पेश आया। चेहरे के फ्रैक्चर्स की वजह से हवा का दबाव उनकी बाएं आंख के पीछे चला गया और जेम्स की बाएं आंख का डीला सोचकर सॉकेट से बिल्कुल बाहर निकल आया। वो सिर्फ उनकी पलक और ऑप्टिक नरों के सहारे लटक रहा था। डॉक्टर्स ने बताया कि हवा आहिस्ता आहिस्ता खारिज हो गई तो आंख वापस अपनी जगह चली जाएगी, लेकिन जेम्स का चेहरा किसी बॉक्सिंग मैच में बुरी तरह हारे हुए खिलाड़ी जैसा लग रहा था। वो टूटी हुई नाक, चेहरे पर आध दर्जन फ्रैक्चर्स और हफ्तों तक रहने वाले डबल विजन के साथ अस्पताल से रुखसत हुए। ये वो जीरो पॉइंट था जहां जेम्स क्लियर की जिंदगी 20 बॉल कोर्ट के इस एक सेकंड में तबाह हो चुकी थी। इस गहरी खाई से निकलने के लिए जेम्स के पास कोई बड़ा रास्ता नहीं था, सिवाय एक छोटे रास्ते के, रोजाना की माइक्रो आदत। उन्होंने रोजाना सिर्फ 1% बेहतरी का हदफ रखा। वक्त पर सोना, थोड़ी सी थेरेपी और सिर्फ 2 मिनट पढ़ना। इन छोटी आदतों ने मिलकर एक मौजज़ा कर दिया। इसी हौलनाक तजर्बे ने आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी सेल्फ हेल्प किताब एटॉमिक हैबिट्स की बुनियाद रखी। अगर आप जानना चाहते हैं कि जेम्स ने इस बदतरीन हादसे के बाद खुद को कैसे दोबारा खड़ा किया और वो कौन सा माइक्रो सिस्टम है जो आपकी जिंदगी को भी बदल सकता है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को फॉलो करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। खुदा हाफिज।